इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हर संसारी जीव यहाँ बड़ा दुखी है। हर एक जीव यही भावना भाता है कि मैं दुखों से ऊपर उठ करके सुखी हो पाऊं। सभी अपने उत्थान की भावना भाते हैं, कल्याण की भावना भाते हैं। जब हम अपने दुखों को दूर करके सुखी होने की भावना भाते हैं तो एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि देखा जाए तो हम जो भी भावना भा रहे हैं, ओम, जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ अपने ही लाभ के लिए कर रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने लाभ के, अपने भले के लिए करता है तो कोई बहुत विशेष भावना हो, बहुत विशेष कार्य हो, ऐसा नहीं। बात तो तब है जब हम अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भा जाएं। हम ये भाव भीतर से करें कि जैसा दुखी मैं हूँ, जैसे कष्ट में मैं हूँ, न जाने ऐसे कितने जीव हैं संसार में, वे भी तो इतने कष्ट में हैं, दुखी हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है कि सबके कष्ट दूर हो जाए? जब ये भावना कोई व्यक्ति भाता है तो यहाँ विशेषता आ जाती है। अपने कल्याण की भावना भाना एक प्रकार से स्वार्थ है। अपने दुखों को दूर करके सुखी होना एक प्रकार से सेल्फिशनेस है, स्वयं तक सीमित रहना। लेकिन जब पर के दुख हमें अपने जैसे प्रतीत होने लगे, पर को जब हम अपने जैसा ही मानने लगे, पर की पीड़ा हमें अपनी पीड़ा लगने लगे, पर के कष्ट को देख करके हमारी आंखें भीगने लगे, हमारा हृदय पवित्र भावों से भर उठे, तो समझना कि वह व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वाला होता है। उसने कुछ विशेष कार्य अपने जीवन में किया। हमें संसार बड़ा कष्टप्रद प्रतीत हुआ। संसार में चारों गति में हर जगह दुख ही दुख है। हमने जान लिया, समझ लिया
नहीं, मैं चारों गति में नहीं भटकना चाहता हूँ, मैं इनसे ऊपर उठना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सही आचरण को अंगीकार करूँगा, सही श्रद्धा को बना लूँगा, सही ज्ञान कर लूँगा। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भर उठूँगा, मैं रत्नत्रय से भर उठूँगा, मैं मुनि बन जाऊँगा। मैं मुनि बन कर के साधना कर लूँगा, कर्मों की निर्जरा कर लूँगा, दुखों से मुक्त हो जाऊँगा। और एक दिन वो आएगा कि मैं भी उन अनंत सिद्धों की भांति सिद्ध हो जाऊँगा। ठीक है, हमने जो भावना भाई है उसका फल हमें मिल रहा है, मात्र हमें ही मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी रास्ता होता है कि हम ऐसी भावना भाएं, ऐसा कार्य करें कि उसका फल कईयों को प्राप्त हो जाए। बस समझ लेना, वह जीव कुछ अलग प्रकार का जीव है। ऐसी भावना भाने वाला जीव ही महान माना जाता है, परोपकारी माना जाता है, बड़ा माना जाता है, सही मायने में वो नेता माना जाता है। ऐसा जीव ही इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है, उसके रहने मात्र से, उसके दर्शन मात्र से, उसके उपदेश से, उसकी दिव्य ध्वनि सुन करके असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है। और वह कहलाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर भगवान भी केवली होते हैं और एक सामान्य केवली भी होते हैं। एक सामान्य केवली वो होता है जिसने संसार को देख करके, उसके दुखों से डर करके संसार से मुख मोड़ लिया, पापों से ऊपर उठ गया, एक सही पुरुषार्थ किया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, दुखों से मुक्त हो गया। पर तीर्थंकर जो होते हैं वो कुछ विशेष होते हैं। वो ऐसे होते हैं जिनके आने से ही दुख दूर हो जाते, ऐसा नहीं, जिनके आने के पूर्व ही संसार में आनंद ही आनंद छा जाता है। व्यक्ति आए और उसके बाद सबको सुख मिले, व्यक्ति की प्रेजेंस में सबके कष्ट दूर हों, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति आए भी ना, बस ये सूचना हमें मिल जाए कि वो आने वाला है, तो तीन लोक में आनंद छा जाता है। दुखी से दुखी जीव भी उस क्षण के लिए सुखी हो जाता है। नरक में रहने वाले नारकी को भी एक पल के लिए आनंद उत्पन्न हो जाता है, शांति मिल जाती है। त्रियंचों को भी सुख मिलने लगता है, मनुष्यों को, देवों को भी सुख प्राप्त होने लगता है। तो वो ऐसा महान जीव होता है जो तीर्थंकर कहलाता है। वैसे तीर्थंकर तो बहुत बाद में बनता है वह जीव। गर्भ में आया, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही चारों तरफ का वातावरण बदल जाता है। क्या विशेषता होती है उस जीव के साथ? क्या वो ऐसा कार्य करता, कौन सी ऐसी भावना भाता है, कौन सी ऐसी वो साधना करता है जिसमें स्वयं का तो कल्याण होता ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ अनेकानेक जीवों का कल्याण हो जाता है। आप संसार के दुखों से डर गए, आपने पापों को छोड़ दिया, आपने व्रतों को ले लिया, आपने प्रभु की पूजा कर लिया, आपने दान दे दिया, आपने चरित्र को अंगीकार कर लिया, प्रतिमा ले ली। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका फल सिर्फ आपको मिल रहा है ना? उसका फल दुनिया को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन एक विशेष आत्मा, एक विशेष जीव, भावना वो भाता है, साधना वो करता है, कष्ट वो सहन करता है, हाँ, उपसर्ग परिचय वो सहन कर लेता है, मेहनत परिश्रम वो करता है, लेकिन इसका फल न जाने कितनों को मिल जाता है। समझना, वह जीव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसा जीव तीर्थंकर कहलाता है। आने वाले दिनों में 16 कारण पर्व शुरू हो रहे हैं। उसी पर्व को ध्यान में रखते हुए हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर वो तीर्थंकर बनते कैसे हैं। जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने वो भी सामान्य ही रहते हैं। कैसे सामान्य? एक ऑर्डिनरी पर्सन, जैसे आप हैं वैसे ही वो भी। आप में, हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, सब एवरेज एक जैसे है। बल्कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो सामान्य से भी निचले स्तर का हो जाए। लेकिन उसके अंदर क्या ड्रास्टिक चेंज आता है, क्या परिवर्तन आ जाता है, ऐसा वो क्या कर जाता है अपने जीवन में कि ऐसी पुण्यशाली प्रकृति को बांध लेता है। उसे हमें समझना है। ऐसी कौन सी भावना उभारने वाला होता है, उसे हमें समझना है। शास्त्रों में 16 प्रकार की भावनाओं का वर्णन आता है, जिन्हें हम और आप सभी 16 कारण भावनाओं के नाम से जानते हैं। जब जब भी मंदिर में हम जाते हैं अथवा आप जाते हो, प्राय सारी दुनिया एक गलती करती है, बहुत बड़ी गलती करती है। सबकी गलती बता रहे हैं। कौन सी गलती करते हैं? आप सिर्फ भगवान के वर्तमान के रूप को देखते हो। उन तीर्थंकर भगवान की वर्तमान पर्याय को देखते हो। उन तीर्थंकर भगवान के उस समवसरण वाले वैभव को देखते हो। वो अष्टप्रातिहार सहित वेदी में विराजमान उन तीर्थंकर भगवान को देखते हो और उन्हें देख करके नमस्कार करते हो, पूजा करते हो और भाव भाते हो, हे भगवान मैं भी आप जैसा बन पाऊं। भाते हो ना भाव। पर उन्हें देखने से, उनके वर्तमान रूप और वर्तमान स्वरूप को देखने से हम उन जैसे नहीं बन पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक मेरिट में स्टूडेंट आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे स्टेट में टॉप कर जाता है। उस टॉपर को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भाव अंदर से पैदा करते हैं कि मुझे भी उस जैसा स्कोर करना है, मुझे भी उस जैसी पोजीशन को पाना है, मुझे भी उस जैसे मार्क्स को पाना है। आप लोग ने देखे होंगे ऐसे बच्चों को। अथवा बिजनेस के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत जिसका बिजनेस गजब का चलता है, इसका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, उसे देख करके सामान्य स्तर के बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि हम भी उस जैसा बिजनेस कर पाए। सोचते हो ना? कहने का अभिप्राय, किसी रोल मॉडल को देख करके बहुतों के मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि हमें भी उस जैसी स्थिति को पाना है, उस जैसे वैभव को पाना है, उस स्टूडेंट जैसे मार्क्स को पाना है, उस जैसे नेम एंड फेम को पाना है। और ये भाव दुनिया का हर इंसान कर लेता है। प्रायः हर इंसान ऊंचे सपने देख लेता है। दिखता है कि नहीं? जब उससे पूछा जाए, जो 10th क्लास में बच्चा होता है, 12th में होता है, कि तुम्हारे जीवन का एम क्या है, गोल क्या है, और स्कूल का बच्चा ये कहता है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अथवा बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, अथवा बहुत बड़ा पैकेज वाला जॉब चाहिए, अथवा डॉक्टर। कहता है, हर बच्चा कहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हर बच्चा ये भावना भाता है, अथवा हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन ये भावना भाता है कि मुझे भी टॉप क्लास में आना है, तो जो जो ये भावना भाते हैं वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते?
सारे स्टूडेंट्स मेरिट में क्यों नहीं आ जाते हैं? हर बिजनेसमैन एकदम टॉप मोस्ट लिस्ट में क्यों नहीं आ जाता? हर इंसान एकदम सुखी क्यों नहीं हो जाता? यदि हम भावना भा रहे हैं और भावना भाने से मिलने वाला है, हमने उस लक्ष्य को देखा, उस सक्सेसफुल पर्सन को देखा, उस व्यक्ति को देखा और उसे देख करके सोचा कि नहीं, मुझे भी इतना ही पाना, ऐसा ही पाना है। और ऑन एन एवरेज किसी भी व्यक्ति से आप पूछो तो वो यही कहता है कि मेरे जीवन का सपना जो है, मुझे ऊपर उठना है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।